गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पर। शुरू करते हैं आज क्लास कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3 यानी बहुपद जो चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास हमारी हो चुकी है, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो आई बटन में जाके आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो मैंने पीछे वाली कक्षा में आपको करवा दिए। तो प्रश्न नंबर जो 1 था उसको हल करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 यानी 3.1 जो प्रश्न वाला है उसका पहला प्रश्न। आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के रूप में, उसी क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। तो इसका जो पहला बहुपद दे रखा है वो बहुपद ये दे रखा है 4x² प्लस 8x। अब जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की उनको पता है कि मैंने इस द्विघात बहुपद का जो मानक रूप बताया था वो ये बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। लेकिन ये जो द्विघात बहुपद है इसमें तो दो ही पद है, यानी 4x² प्लस 8x प्लस यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पद होना जरूरी है। कौन सा? द्विघात बहुपद है तो जो चर के घात 2 है वो पद होना चाहिए। आपका ये पद भी गायब रह सकता है, आपका ये पद भी गायब रह सकता है। ये जो बहुपद है इसके अंदर आपके कांस्टेंट नहीं दे रखा है, यानी सी का मान नहीं दे रखा है, तो एकदम से आसान काम हो गया। अगर सी नहीं दे रखा है तो काम बहुत ही आसान हो गया। प्रश्न को करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या माना आपने? सर्वप्रथम माना fx बराबर, क्या आपका बहुपद है उसको किसके बराबर मान लो? fx के बराबर मान लो, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अपने बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए अगर आपको ये प्रारूप दे रखा है, इस फॉर्मेट में अगर बहुपद दे रखा है तो आपको कल मैंने एक तरीका बताया था, उस तरीके से करेंगे। यहां पर तो हमें दो ही पद दे रखे, तो यहां तो बहुत आसान है। इन्हीं दोनों पदों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है कि इसमें 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 का भाग 4x² में भी जा रहा है, 4 का भाग 8x में भी जा रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहां से कॉमन क्या निकल के आया? 4x। 4x² में से 4x कॉमन आ गया तो बचा क्या बताओ? x। भाई 4x² में 4x कॉमन आ गया तो 4 से 4 कट गया, x² में x का भाग देंगे तो x ही तो आया। 8x प्लस का 4x भी प्लस का तो प्लस, 8x में 4x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, 8 में 4 का भाग 2 बार, यानी यही गुणनखंड हो गया 4x x प्लस 2। ये इस बहुपद के दो गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? यदि अपनी fx की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, fx का मान क्या रखते हैं हम? 0, तो इसका मान क्या आएगा? 0 किसका? 4x और x प्लस 2, यानी ये जो बहुपद था fx इसकी वैल्यू ये आई थी। इसी गुणनखंड को आप किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। यहां से आप क्या देख रहे हैं? आप यहां से ये देख रहे हैं कि 4x और x प्लस 2 का जो प्रोडक्ट है, गुणा है, वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कल बताया था मैंने आपको कि या तो 4x बराबर 0 है और या फिर x प्लस 2 बराबर 0 है, तभी तो इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या फिर दोनों का मान 0 है। तो यहां से देखो x की वैल्यू निकालते हैं तो 4 इस 0 के बट्टा में जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। या फिर यहां से देखो x, ये 2 उधर चला के जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा? -2। यानी इस बहुपद के दो शून्यांक प्राप्त हो गए। द्विघात बहुपद है तो शून्यांक भी कितने प्राप्त हुए? में 2। एक शून्यांक हमारा क्या? 0। यानी अगर इस बहुपद में मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो इस बहुपद का मान कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। और यदि मैं x बराबर -2 रख दूं तो भी इस बहुपद का मान क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये एक अपना द्विघात बहुपद था जिसके दो शून्यांक 0 और -2 प्राप्त हो गए। अतः मतलब क्या हुआ कि दोनों जो शून्यांक है, कौन सा? एल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या आ गया? -2। एल्फा और बीटा 2 इसके शून्यांक है,
ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये तो हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए। प्रश्न में आगे क्या कह रहा है आप अपनी बुक में पढ़ेंगे कि ये जो शून्यांक और ये जो गुणांक है इनमें बीच में आप संबंध की सत्यता भी जांच करेंगे। तो संबंध की सत्यता क्या होती है कि तुम एल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्याकों को जोड़ो, और दोनों शून्याकों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आएगा भाई, एल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना आया -2, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2, यानी शून्याकों का जोड़ कितना आ रहा है -2। अगर शून्याकों का जोड़ -2 आ रहा है तो आपको पता है कि -b/a का मान भी कितना आना चाहिए, -2 भी आना चाहिए। तो कल मैंने आपको जो क्लास बताई थी उसमें एक संबंध बताया था, मैं फिर से यहाँ से बता दे रहा हूँ कि एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर आती है, -b/a के बराबर आती है। तो हमने एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लिया, कितना आया -2, ठीक है। और हमने -b/a का मान ज्ञात कर लिया, वो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, -b, इसकी तुलना अगर आप यहां से करोगे तो x² में जो गुणा में होता है वो तो क्या होता है, a होता है, x के गुणा में होता है वो क्या होता है, b होता है, और जो c कांस्टेंट होता है वो c की, यानी यहां पर जो कांस्टेंट होता है जो हमें दे नहीं रखा है वो क्या होता है, c की वैल्यू होता है। तो यहां से b क्या है, देखो आप अगर इसकी तुलना इससे करोगे तो यहां पर a का मान तो 4, b का मान कितना 8, तो ये माइनस b की जगह 8/a की जगह कितना 4, और -8 में 4 का भाग दोगे तो -2। यहाँ क्या देख रहे हो तुम कि -b/a की वैल्यू भी -2 और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी -2, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा प्लस बीटा का मान बराबर है किसके, -b/a के बराबर है। ये पहला संबंध निकल के आया। अब आगे क्या करेंगे, आगे का संबंध क्या है कि एल्फा और बीटा को अगर आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, एल्फा की वैल्यू है अपने पास 0, बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है -2, यानी आप जब इनको गुणा करोगे तो क्या आया 0, यानी एल्फा और बीटा का दोनों शून्याकों का गुणा क्या आया 0। अगर दोनों एल्फा और बीटा शून्याकों का गुणा अगर 0 आया है तो c/a की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 0। तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, c कुछ भी नहीं है, यानी अगर मैं यहाँ पर प्लस में 0 रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो मैं c की जगह 0 रख देता हूँ, बटा a की वैल्यू कितनी है 4, और c में मैं जब 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 0, c में 4 का भाग दिया तो क्या आया 0। इसका मतलब क्या है कि एल्फा और बीटा का जो गुणा है वो किसके बराबर आया, c/a के बराबर आया। ये भी संबंध भी क्या हो गया, सत्य। ये दोनों संबंध क्या हो गए, सत्य। कहने का मतलब एल्फा और बीटा का गुणा बराबर किसका है, -b/a के बराबर आ गया, और एल्फा और बीटा का गुणा c/a के बराबर, इनकी वैल्यू वो प्लस के बराबर आ गई, -b/a की वैल्यू प्लस के बराबर आ गई और c/a की वैल्यू गुणा के बराबर आई। तो आप क्या लिखेंगे कि शून्याकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। कल जो फॉर्मेट बताया था उसमें ax² + bx + c था, आज वाले में यहां पर c गायब था, तो हम c की वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। और अगर सपोज दैट यहां पर मान लो कि x वाला पद नहीं दे रखा है तो हम b की वैल्यू क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। समझ गए आप। तो इस प्रकार आप प्रश्न हल कर सकते हैं। चलो आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, यानी पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। बहुपद दे रखा आपको 4x² - 4x + 1। यह बहुपद दे रखा है। इसके पहले तो शून्यांक ज्ञात करना है, उसके बाद में शून्याकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना fx बराबर 4x² - 4x + 1। fx बराबर मान लिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे करोगे तुम, आपको बता रखा है, कल भी बताया था कि 4x² तो ज्यों का त्यों रखेंगे और लास्ट वाला पद भी ज्यों का त्यों रखेंगे, बीच वाले पद को तोड़ना है। यानी गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 1 और गुणा 4, 1 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 4। -4 को तोड़ना है, -4 को तोड़ना है, गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने पर वापस -2 आना चाहिए। तो आप 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, कितना आया 2 × 2, और 2 और 2 से क्या -4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं 2 और 2 को दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस
माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 और -2 को -2 से गुणा करूंगा तो प्लस के 4। मतलब क्या हुआ कि ये जो -4x है मिड वाला पद है, यानी बीच वाला जो पद है इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस का 2x माइनस का 2x, यानी 4x को मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 1 जो कर दूं, यानी बीच वाले पद को तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, शुरू के जो 2 पद उसमें क्या कॉमन आ रहा है, उसमें कॉमन आ रहा है 2x। 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 और x स्क्वायर में कॉमन लिया x तो बचा x। ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस, 2x में 2x कॉमन लिया तो क्या आया 1। यहां देखो तुम, ये जो ब्रैकेट है ऐसा का ऐसा ब्रैकेट यहां आना चाहिए, तो तुम यहां पर देख रहे हो कि एक प्लस का है यहां पर एक माइनस का है, तो तुम यहां पर क्या करो -1 कॉमन ले लो। तो 2x में से -1 कॉमन लिया तो -1 तो कॉमन आ गया, तो क्या हुआ 2x +1 में -1 कॉमन लिया तो माइनस का 1। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आपने ये जो काम किया पीछे वो गलत है तुम्हारा। तो क्या आएगा यहां से, यहां पर फिर कॉमन 2 पद है, एक तो पद ये अपना इस माइनस से पहले का एक बाद का, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2x - 1, यानी इस पद में भी 2x - 1 2x - 1। यहां से इस पद में मैंने 2x -1 कॉमन लिया तो बचा क्या 2x, और इस पद में मैंने ये कॉमन ले लिया तो -1 बच गया। ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो बहुपद है, यदि fx अपना बहुपद है उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप 0 रखेंगे, क्योंकि आपको यहां पर करना क्या है कि इस x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए आपका जो बहुपद है उसको किसके बराबर रखो, तुम 0 के बराबर रखो। तो अपना बहुपद क्या था, fx बराबर कितना था 4x स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर क्या 0, और इसी का मैंने जब गुणनखंड किया तो क्या आया 2x - 1 और 2x - 1 बराबर क्या 0। दोनों गुणनखंड क्या है सेम है, दोनों गुणनखंड क्या है सेम है। तो तुम क्या करो, इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो एक की वैल्यू ज्ञात कर लो, दोनों की हो जाएगी अपना आप आ जाएगी, क्योंकि इसमें आप x की वैल्यू ज्ञात करोगे और इसमें x की वैल्यू ज्ञात करोगे तो वो क्या आएगी समान आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि दोनों गुणनखंड क्या है समान है। तो इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब 2x, यानी यहां से क्या निकल के आ रहा है कि 2x - 1 का मान क्या है 0 है, या फिर इस गुणनखंड का, यानी दोनों गुणनखंड एक ही है तो दोनों का मान क्या है 0 के बराबर है। यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो 1 जाएगा उधर, यानी 2x बराबर क्या आया, ये 1 उधर जाके प्लस का हो गया, यानी कितना आ गया। तो यहां से x बराबर कितना निकल के आ रहा है 1/2 निकल के आ रहा है, और यहां से भी देखो 2x बराबर ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना निकल के आ रहा है 1/2, यानी कि आपके अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 प्राप्त हो गया। यहां पर 2 शून्यांक प्राप्त हुए, आप एक तो 1/2 और दूसरा भी 1/2, तो अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, दोनों शून्यांक प्राप्त होगी आपने। चलो आगे क्या करेंगे, अब शून्यांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध में क्या करेंगे, पहले लिखो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कितना आ गया 1 आ गया। और शून्यांकों का योग अगर हम संबंध स्थापित करते हैं तो शून्यांकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर। तो आप -b/a का मान ज्ञात करो, -b/a बराबर। आप देखो यहां पर -b की वैल्यू कितनी है, आप इसकी तुलना करो किससे, मानक रूप जो मैंने बताया क्या ax² + bx + c बताया था उसे तुलना करो। तो x² के गुणा में जो है वो a, x के गुणा में है वो b, और जो कांस्टेंट c बच गया वो आपकी संख्या जो यहां पर वास्तविक संख्या दे रखी है। तो ये माइनस b का मान कितना है -4, x गुणा में क्या है -4, तो b की जगह मैंने लिखा -4 बट्टे a का मान कितना है 4, ये माइनस गुणा होके प्लस 4 में 4 का भाग देंगे क्या 1। कहने का मतलब क्या आ रहा है, कहने का मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, अल्फा और बीटा का मान है वो किसके बराबर है -b/a के बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, ये तो ये दोनों बराबर है, तो ये संबंध भी क्या हो गया सत्य हो गया।
क्लियर हुआ। और क्या करेंगे, एल्फा और बीटा का गुणा, यानी शून्यांकों का गुणा किसके बराबर आएगा, एल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2, तुम गुणा करोगे तो 1/4, यानी एल्फा और बीटा का गुणा कितना आ गया, 1/4। अगर यह गुणा 1/4 आया है तो सी बट्टा तथा सी बट्टा एक का मान भी कितना आना चाहिए, 4। तो सी की वैल्यू कितनी है यहां पर, 1 बट्टा ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर का जो गुणा में, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में कितना, 4। तो देखो इसका मान भी 1/4, इसका मान भी 1/4। तो क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्फा और बीटा का जो गुणा है वो किसके बराबर है, सी बट्टा ए के बराबर है। तो दोनों संबंध क्या हो रहे हैं, सत्य सिद्ध हो रहे हैं। तो तुम क्या लिखोगे, अतः शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या लिख दिया, संबंध सत्य है, ये हमने लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। यानी इस प्रकार का अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो तुम्हें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बहुपद के गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के बाद में आप उस गुणनखंड को 0 के बराबर रख लो। ठीक है, 0 के बराबर रखोगे तो एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखो, दूसरे को भी 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपको। यानी गुणनखंड है ना वो आपका रेखिक होगा। रेखिक का मतलब x की घात 1 क्योंकि इसमें, तो रेखिक से आप आसानी से चर का मान ज्ञात कर लिया। चर का मान ज्ञात करने के बाद में 2 आएंगे मान, तो एक तो एल्फा का मान हो गया, दूसरा बीटा का मान हो गया। उसके बाद में संबंध की सत्यता की जांच कर लो। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे वाला प्रश्न करते हैं। आगे देखो, आप तीसरा पार्ट आप कर लेंगे 6x² - x - 2 है। इसी प्रकार का ये जो टाइप बताया उसी प्रकार का है, आप कर लेंगे। मतलब करना क्या है, -x के टुकड़े करने, गुणा करने पर 12 आने, माइनस के 12 आने चाहिए। -1 का टुकड़ा करना है, गुणा करने पर -12 आना चाहिए। तो देखो -1 अंतर आना चाहिए। तो -1 आपको पता है किसका, 2 कंटिन्यू संख्या का आएगा, यानी 3 और 4 का गुणा भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसको माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया बहुपद है, वो है आपका x² - 15। इसके देखो मैं अभाज्य गुणनखंड में आपको करके देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, चलो तो पहले क्या करेंगे, माना fx बराबर अपना बहुपद लिख लो x² - 15। यानी कि आपका जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। तो यहां पर ये वाला पार्ट नहीं है, यानी x के गुणांक और x खुद ही नहीं है यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर क्या है, x क्या है यार, ये पूरा ही 0 है। मतलब b का मान भी 0 है और x का मान भी यहाँ पर क्या है, 0 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, x² - ये जो 15 है इसको भी स्क्वायर में लिख दो। और इसको स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडरूट का स्क्वायर कर देंगे। अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी संख्या में। 5 का आप अंडरूट करके इसका स्क्वायर करते हो तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब जानते हो क्या, 5 का अंडरूट का मतलब 5 की घात 1/2 की घात कितनी, 2। ये कट जाएगा 1/2 क्योंकि गुणा होता है। तो वापस कितना आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है। तो किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 15 के रूट का स्क्वायर कर दिया। अब क्या बना, x² - √15 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, तुम जानते कि नहीं जानते, चूंकि a - b² ये किसके बराबर होता है, a - b और a + b के बराबर होता है। ये आपने शुरू से मेकअप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि एक बार तो x माइनस दोनों के बीच में √15 जो है उसके बीच में माइनस, और एक बार x प्लस, यानी इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो। एक बार तो माइनस, एक बार प्लस, स्क्वायर हट जाएगा। तो गुणनखंड आसान होगी कि नहीं होगी, गुणनखंड एकदम से आसान होगी। यहां से आप क्या करोगे, यदि fx बराबर 0 है, fx बराबर 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी, fx के बराबर तो आ रही है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि x माइनस √15 और x प्लस √15 इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0। इनका दोनों का गुणा 0 आ रहा है, या तो ये 0 है या यही 0 है। तो क्या करोगे, x माइनस √15 बराबर 0 या फिर x प्लस √15 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x क्या निकल के आ रहा है, ये √15 उधर जाके प्लस का, यानी x बराबर
√15, या फिर यहां से क्या ये उधर जाके माइनस का यानी x बराबर माइनस का √15, यानी एल्फा और बीटा के मान निकल के आ गए यहां से आपके। तो एल्फा बराबर तो क्या 15 का √ और बीटा बराबर क्या आ जाएगा -15 का √ ये एल्फा और बीटा यानी दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अब आप इनके बीच की सत्यता की जांच कर लो। एल्फा प्लस बीटा यानी एल्फा का मान कितना √15 प्लस बीटा का मान कितना -√15। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया, क्योंकि ये तो प्लस का है ये माइनस का सेम है, तथा -b/a का। अब ये -b/a की वैल्यू क्यों ज्ञात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार बता रहा हूं एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ये तो सिद्ध करना हमें। तो माइनस ये माइनस, यहां पर b क्या है, b का मतलब x के गुणा में, यहां पर कुछ भी नहीं है 0, तो -0/a की वैल्यू कितनी है 1, यानी x² के गुणा में क्या है 1, तो -0 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एल्फा और बीटा का जो मान आया, दोनों का योग आया, वो किसके बराबर है -b/a के बराबर है। ये पहला संबंध तो सत्य हो गया। एल्फा और बीटा का गुणा कर लो, एल्फा और बीटा का तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा, एल्फा का मान है √15 गुणा बीटा का मान है -√15, गुणा करोगे तो √15 को √15 से गुणा करोगे तो रूट तो हट जाएगा, और माइनस का कितना आया बताओ 15, यानी एल्फा और बीटा का गुणा कितना आ रहा है -15, और गुणा जो होता है वो किसके बराबर होता है c/a के बराबर। तो c की वैल्यू यहां पर कितनी है -15, c की वैल्यू तुलना करो, केवल जो संख्या है वो -15 बटे a की वैल्यू कितनी है x² के गुणा में कितनी 1, तो भाग दिया -15। देखो एल्फा और बीटा का गुणा भी -15 और c/a का मान भी -15। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एल्फा और बीटा का जो गुणा है वो c/a के बराबर है, यानी ये संबंध भी क्या हो गया सत्य हो गया। तो वही बात लिखेंगे, अतः शून्यकों और गुणकों के मध्य संबंध सत्य है। बस इसी प्रकार करना, मतलब करना क्या है कि इस बहुपद में आपको बीच वाला ये पद नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 0 मान लो, यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, एकदम से आसान है, कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट है वो ड्रॉप करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो आगे वाला एक प्रश्न हम और करते हैं। अगला टाइप है, अगला प्रश्न जो है वो है 5वां प्रश्न, यानी x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3। एकदम से आसान है, हम रूट को देख के डर जाते हैं, जबकि ये प्रश्न एकदम से आसान है, कुछ भी करना नहीं है। सर्वप्रथम माना f(x) बराबर अपना जो बहुपद है वो मान लो x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3। अब गुणनखंड करने का तरीका क्या बताया था, बीच वाले पद को तोड़ना है, गुणा करने पर किसके बराबर आना चाहिए x², इन दोनों के गुणा के बराबर, और जोड़ने पर वापस ये आना चाहिए। तो यहां पर x को छोड़ो तुम, ये तो आ जाएगा √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, यानी कि आपको तोड़ना किसको है √3 प्लस 1 को तोड़ना है, गुणा करने पर तो √3 आना चाहिए, जोड़ने पर वापस ये आना चाहिए। तो ये तो पहले काम किया हुआ ही मिल रहा है हमें, √3 प्लस 1 ही है, यानी मैं क्या लिख दूं √3 और 1, इनको जोड़ूंगा तो √3 प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, गुणा करूंगा तो कितना आएगा √3, यानी यहां पर हमें पहले से काम करके दे रहा अगले वाला, ये तो और भी आसान हो गया। मतलब क्या हो गया कि x² ये जो है इसको यहां पर गुणा कर दो तो माइनस का √3 प्लस ये भी साथ में गुणा हो रहा है तो x माइनस x प्लस के कितने √3। मतलब करना क्या है आपको, ये माइनस अंदर गुणा कर दो, ये x भी इधर गुणा कर दो, यानी -x को गुणा, ये x और ये माइनस इसको गुणा कर दो इसी से, तो √3 को गुणा करेंगे x माइनस तो -√3x, और 1 को भी -x और -1 और x से गुणा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आप अगर इनको गुणा करोगे -√3 आया इधर और इधर -1 आया, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आया √3, गुणा करने पर √3 आना चाहिए, और वापस जोड़ोगे तो यही तो आएगा वापस।
समझ में आ रही की बात आपको? यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये x है, इसको अंदर गुणा कर दो, इस माइनस को भी अंदर गुणा कर दो, अपने आप ही पदों में के अंदर ये मिल गया हमें। अब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, x कॉमन के निकल के आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन आया तो x बच गया, माइनस ये माइनस, √3 में x कॉमन आया तो √3 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, यहाँ से देखो तुम यहाँ पर इस ब्रैकेट में √3 माइनस का, तो ये √3 भी माइनस का करो, तो यहाँ पर क्या ले लो, -1 कॉमन ले लो, -x में से -1 कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस √3 में -1 कॉमन लोगे तो माइनस, ये प्लस इस प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा √3। इन दोनों कोष्ट को मैं देखो x माइनस √3 और x माइनस √3, तो फिर से x माइनस √3 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या है -1, यानी गुणनखंड क्या आ गया, x माइनस √3 और x माइनस 1, एकदम से आसान। यदि fx बराबर क्या है, 0 है, इस fx को वैल्यू 0 रखते हो तो इसका मतलब ये जो ये बहुपद था उसके गुणनखंड किसके बराबर कर देंगे आप, 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0, या तो इस पद का मान 0 या इस पद का मान 0 है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से x माइनस √3 बराबर 0 या फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, मैं इस √3 को -√3 को उधर भेजूंगा तो ये √3 प्लस का हो जाएगा, या फिर यहाँ पर मैं इस 1 को उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का। तो x के दो मान निकल के आए, एक तो क्या निकल के आया, x बराबर √3, एक x बराबर 1, यानी एल्फा का मान आता है, एल्फा का मान √3 तथा बीटा का मान कितना, 1 आ गया। दोनों सुना का हमने प्राप्त कर लिए आसानी से। गुणनखंड करने में तो एकदम से आसानी थी, क्योंकि हमें पहले से टुकड़े करके दे रखा है, पहले से टुकड़े किए हुए दे रखे हैं हमें। तो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। एल्फा कितना है बताओ, √3 प्लस बीटा कितना है 1, यानी इनका योग कितना आ गया, √3 प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे आप, ये किसके बराबर होता है, -b/c के बराबर होता है, सॉरी -b/a के बराबर, तो माइनस ये माइनस b की वैल्यू कितनी है, जो x के गुणा में वो पूरा b है, जो x के गुणा में वो पूरा b है, यानी -√3 प्लस 1, ये पूरा ही क्या है अपना, देखो ये तो -√3 प्लस 1, समझे क्या आप, ये माइनस b की जगह मैंने क्या रखा, -√3 प्लस 1, और बट्टे में क्या एक के गुणा में, यानी x² के गुणा में क्या है, 1 का भाग देंगे तो ऊपर वाला पद ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो √3 प्लस 1, ये मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -b/a के बराबर आ गई, पहला संबंध सत्य हो गया। क्लियर हो गया। आगे वाला देखेंगे, इन दोनों का गुणा, यानी एल्फा और बीटा का गुणा कितना, √3 को गुणा करो 1 से, क्योंकि एल्फा का मान √3, बीटा का मान 1, तो गुणा कितना आया, √3 आ गया। इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, तो c/a का मान निकालो, c का मान कितना है, √3। यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, देखो ये x के गुणा में माइनस का था तो मैंने यहाँ पर माइनस का रखा है, ये प्लस का तो प्लस का, बट्टा a की वैल्यू कितनी, 1, तो √3 में 1 का भाग देंगे √3, यानी इन दोनों का गुणा भी √3, c/a का मान भी √3। तो कहने का मतलब क्या कि एल्फा और बीटा का गुणा c/a के बराबर आ गया। दोनों संबंध क्या आ रहे हैं, सत्य आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। ये आपका पहला प्रश्न जो था वो कंप्लीट हो गया है। एक प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया है, वो आप कर लेंगे, बाकी का मैंने आपको एकदम से सीक्वेंस में बता दी है। आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम जो क्वेश्चन है, अगले वाला क्वेश्चन नंबर 2, उसको आगे वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि सर आप एक टाइप बता तो बाकी के हम कर लेंगे, यानी एक जो पहला प्रश्न है उसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया, बाकी आप सारे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही मेथड है, वही तरीका है। कोई अलग से आ जाए तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार ये हमारी क्लास कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।